हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग देख रहे थे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे टॉपिकों को कवर कर लिया है। इससे पहले जो हमने देखा था, इससे पहले हमने क्या देखा था, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में देखा था। आज जो हम देखने वाले हैं वो रहेगा हमारा माइक्रोस्कोप। क्या देखेंगे अपन? माइक्रोस्कोप। उससे पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको हमें देखना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वीडियो क्लास तक बने रहिए। ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं विजुअल एंगल। क्या बोल रहे हैं अपन? विजुअल एंगल, इसको बोला है दर्शन कोण। क्या बोलते हैं? दर्शन कोण। अब बात करते हैं विजुअल एंगल क्या होता है। तो विजुअल एंगल की बात करते हैं तो लिखा हुआ है द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट आवर आई इज नोन एज द विजुअल एंगल। ऐसा एंगल जो हमारी आंख पर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया जाता है या इमेज के द्वारा बनाया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? विजुअल एंगल बोला जाता है। ये जो विजुअल एंगल होता है, हम दो तरीके से हमारा बनता है। एक तो बनता है हमारे पास इमेज का, ऑब्जेक्ट का बनेगा, एक बनेगा हमारा इमेज का। क्या बोला हमने? एक तो बनेगा हमारे वस्तु का, एक बनेगा हमारा प्रतिबिंब का। तो दो तरीके के विजुअल एंगल हमारे बनते हैं। पहला कौन सा बनता है? एक हमारा ऑब्जेक्ट का बनेगा, एक हमारा इमेज का बनेगा। जनरली यदि विजुअल एंगल को देखा जाए तो हम अपनी आंखों से जिस चीज को देख पा रहे हैं वो एक तरीके विजुअल एंगल है हमारा। जिस ऑब्जेक्ट को हमने देखा तो वो ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल कहलाएगा। जिस इमेज, जो हमारी इमेज आंखों पर बन रही है, हमारी क्या कहलाएगा? विजुअल एंगल, और जो ऑफ इमेज कहलाएगा। तो आइए हम देखते हैं दो तरीके कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। जो हमारी एक्सिस है इसको एम एन मान लेते हैं। जो ऑप्टिकल सेंटर ओ है, क्या हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर ओ है। तो हम देख पा रहे हैं ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट ए बी है। क्या ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है। तो ए बी से ये हमारे कोई भी लेंस मान सकते हो, कोई भी हमारे पास मतलब हमारी आई भी मान सकते हो। तो जो एंगल बनता है यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट से, कहाँ, हमारी इस लेंस के ऊपर जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोला जाता है? विजुअल एंगल बोला जाता है। ऑब्जेक्ट के विजुअल एंगल की अपन क्या लिखते हैं? अल्फा। क्या लिखते हैं? अल्फा। तो हम बोलेंगे जो ऑब्जेक्ट के लिए विजुअल एंगल बनेगा वो किससे नोट करेंगे? हम अल्फा से नोट करेंगे। ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये हमारी इमेज बन रही है कहीं इस तरीके से। जो हमारे पास वापस से एक हमारे पास लेंस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हमारे पास लेंस लगा हुआ है। और हमने वापस से इसमें एक एक्सिस को डाल रखा है जो हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर ओ है। यहाँ पर मान लेते हैं कहीं हमारी इमेज बन रही है। क्या बन रही है? हमारी इमेज बन रही है। तो इमेज से जो ऑप्टिकल सेंटर पर जो हमारा एंगल बनेगा उसको क्या बोला जाएगा? विजुअल एंगल बोला जाएगा। इसको किससे नोट करते हैं? बीटा से। तो इमेज का विजुअल एंगल किससे नोट करेंगे? हम बीटा से नोट करेंगे। किससे नोट करेंगे? बीटा से। तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने अभी तक देखा विजुअल एंगल क्या होता है। विजुअल एंगल एक ऐसा एंगल होता है कि जो हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी हमारे पास आई या लेंस पर बनाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विजुअल एंगल बोलते हैं। विजुअल एंगल हमारा दो तरीके का देखने को मिलता है। ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल, इसको अपन अल्फा से नोट करते हैं, जो ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया जाता है। दूसरा हमारा इमेज का विजुअल एंगल, जो हमारी इमेज के द्वारा बनाया जाता है, उसको अपन बीटा से नोट करते हैं। तो हमारे पास दो तरीके के विजुअल एंगल आ जाते हैं। अब जैसे विजुअल एंगल के आगे चलते हैं तो ये तो हमारा विजुअल एंगल हो गया है। इसके आगे हम देखते हैं, हम बात करते हैं अपन मैग्निफिकेशन। किसकी बात करते हैं? मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जिसको अपन देखने जा रहे हैं, हमारे पास है एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन, कोणीय आवर्धन। क्या बोलते हैं? कोणीय आवर्धन, इसको बोला जाता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब ये एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है? ये रेशियो होता है विजुअल एंगल ऑफ द इमेज टू द विजुअल एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको अपन एम से नोट करते हैं। एम इक्वल टू होता है विजुअल एंगल ऑफ इमेज टू द विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब प्रतिबिंब के दर्शन कोण और वस्तु के दर्शन कोण के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? अपनी मैग्निफिकेशन या एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। हम क्या बोल सकते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल ऑफ द इमेज टू द विजुअल एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन। प्रॉपर लिखेंगे तो एम इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? बीटा को अल्फा आ जाएगा, क्योंकि बीटा क्या है हमारे पास? इमेज का विजुअल एंगल, और अल्फा क्या है हमारे पास? विजुअल एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया? मैग्निफिकेशन भी हमारा आ गया है। अब जब मैग्निफिकेशन हमने निकाला है तो इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो हमारे पास क्या होगा? माइक्रोस्कोप। क्या पढ़ना है हमको? माइक्रोस्कोप क्या होते हैं और माइक्रोस्कोप के बारे में हम देखने जा रहे हैं। देखिए,
हम क्या देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप। देखिए हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। क्या देखने वाले हैं हम, माइक्रोस्कोप। देखिए माइक्रोस्कोप, इसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी इसको बोला जाता है। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, या बोल सकते हैं माइक्रोस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने का काम करता है। क्या करता है, ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने का काम करता है। लिख देते हैं, माइक्रोस्कोप is an optical device which can be used for magnifying any tiny object। माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट होता है जो छोटी सी छोटी वस्तुओं को बड़ा करने का काम करता है, उसको बोला जाता है माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के टाइप्स की बात करते हैं तो माइक्रोस्कोप दो टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो दो टाइप का होता है। पहला हमारा होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप। हिंदी में इसको बोला जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी। क्या नाम है इसका, सरल सूक्ष्मदर्शी। दूसरा होता है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो हमने क्या देखा, माइक्रोस्कोप हमारे दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यदि हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, क्या देखने जा रहे हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। सरल सूक्ष्मदर्शी। तो जनरली सिंपल माइक्रोस्कोप की हम बात करते हैं तो ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें सिंगल लेंस का यूज करते हैं। क्या करते हैं, सिंगल लेंस यूज करते हैं। क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, सिंगल लेंस यूज करते हैं। ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें सिंगल लेंस का यूज किया जाता है। साथ में इसकी मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है, लेस होती है। मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है इसकी, क्या होती है, लेस, कम होती है। जब मैग्निफिकेशन पावर इसकी क्या होती है, लेस होती है। और जनरली ये नॉर्मल जगह पर हमें देखने को मिलता है, नॉर्मल चीज़ों को जूम करने का काम करते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं इस तरीके का, आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा। इसको हम पकड़ते हैं और हम इससे क्या करते हैं, जूम करके देख सकते हैं किसी कोई भी चीज़ को। हमारे जो लेंस आते हैं, चश्मे वगैरह आते हैं, वो भी हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप में आते हैं। बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसकी बात करते हैं तो जस्ट इसका थोड़ा एडवांस वर्जन, मोर देन 2 लेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, मोर देन 1 लेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, मोर देन 1 लेंस। इसमें एक से अधिक लेंस का इस्तेमाल करते हैं। साथ में मैग्निफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है, मोर होती है। जब मैग्निफिकेशन पावर मोर होगी तो इसका इस्तेमाल हम किसमें करेंगे, हमारे पास इनका इस्तेमाल हम, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अपनी लैब में, आपने देखा होगा एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको माइक्रोस्कोप बोला जाता है, वहाँ हम इसको देख सकते हैं।
ये काफी छोटी चीज को बहुत ज्यादा मैग्नीफाई कर देता है और हमें इसको बिल्कुल क्लियर दिखा सकता है। तो दो तरीके के माइक्रोस्कोप हमने देखे, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोप के टाइप्स को देखने के बाद हमें सबसे पहले माइक्रोस्कोप के लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए हमें डेरिवेशन ड्राइव करना पड़ेगा। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए हमें मैग्निफिकेशन पावर को निकालना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं निकालना। हम जो पढ़ने जा रहे हैं पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, हम क्या निकालने वाले हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए पावर को जनरेट करने वाले हैं। देखिए, पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। कहीं कहीं आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है, सरल सूक्ष्मदर्शी के सिंपल माइक्रोस्कोप पावर हमें क्षमता निकालना है, या बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन पावर निकालने के लिए बोल सकता है ना। सरल सूक्ष्मदर्शी की क्षमता, दर्शी की क्षमता हम निकालने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना होगा। तो डायग्राम को बनाकर हम क्या करेंगे? एक माइक्रोस्कोप को निकालेंगे। जितने भी माइक्रोस्कोप होते हैं उनमें कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले। तो हमने क्या करा, एक कॉन्वेक्स लेंस को यहाँ पर इस तरीके से बना लिया। इसमें हम जानते हैं इसका एक्सिस होता है जो हमारा, और हमने इसके बीच से क्या निकाल दिया, इसको बोलते हैं हमारे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या निकाल दिया? प्रिंसिपल एक्सिस। हमारे पास क्या है? इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। जो ऑप्टिकल सेंटर ओ माना है, क्या माना है हमने? ऑप्टिकल सेंटर ओ माना है। हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट एबी को यहां पर रखा। क्या किया? एक ऑब्जेक्ट एबी को रखा। जो ऑब्जेक्ट एबी पर रखा है ये हमेशा फोकस, क्या बोला हमने? ये हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही होना चाहिए। तो हमने इसको रख दिया है। हम देखेंगे लाइट रे जाएगी पैरेलल, यहाँ टकराने पर किससे निकलेगी? ये फोकस से होती जाएगी। किससे जाएगी? हमारी फोकस से होती जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ? उसके बाद हमने क्या काम करा, उसके बाद हमने एक लाइट रे को पास कराया किससे? ऑप्टिकल सेंटर से। इस तरीके से पास होती जाएगी। क्या ये कभी मिल सकती हैं? नहीं मिल सकती हैं। जब ये नहीं मिल सकती हैं तो हमें क्या काम करना पड़ेगा? इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो हम इसको थोड़ा रब करते हैं, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। आप इसको से प्रॉपर बनाओगे तो प्रॉपर आपका बनेगा। हमने एक्सटेंड किया तो हम क्या देख पा रहे हैं? यहाँ कहीं हमारी इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? ए डैश बी डैश। क्या हुआ? ए डैश बी डैश। यहाँ पे क्या था? ये हमारा ए था। सबसे पहले जी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये जो एंगल है, ये वाला कौन सा एंगल कहलाएगा हमारे पास? इमेज का एंगल बना हुआ है, तो बीटा कहलाएगा, विजुअल एंगल ऑफ इमेज। यदि हम इसके आगे और देखते हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं? इसके आगे हम देखते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये इमेज हमारी कहीं यहाँ रखी, हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ कहीं रखा हुआ, जिस हमने इमेज किया। तो इमेज हमने किया तो हमने क्या काम करा? इससे एंगल को हमने बनाने की कोशिश करी। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? अल्फा बनेगा। अल्फा किसके लिए? हमारे ऑब्जेक्ट के लिए। इसको मान लेते हैं हम ए डबल डैश। क्या मान लेते हैं? ए डबल डैश। तो फाइनली हमने क्या देखा कि हमने इमेज को बनाकर, डायग्राम को बनाकर हम तैयार कर लिया है और ये हमारा डायग्राम बन गया। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू मानेंगे, ठीक है। इमेज की डिस्टेंस क्या मानेंगे? हम क्या मानेंगे? वी मानेंगे। लेकिन हमारा यहाँ पर क्या होता है, जो इमेज डिस्टेंस जो वी होती है ना, वो हमारे लीस्ट डिस्टेंस की वजह से क्या हो जाती है? डी मान ली जाती है। क्या मान ली जाती है? डी मान लिया जाता है। भी मान सकते हैं, बी से भी कर सकते हैं। तो हमने डायग्राम को बनाकर किया कंप्लीट। अब बात करते हैं कि अब हमें इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करना होगा तो हम क्या जानते हैं? हम निकालते हैं मैग्निफिकेशन पावर। मैग्निफिकेशन पावर हम निकालने जा रहे हैं। क्या निकालना? इसको बोला था आवर्धन क्षमता को हम निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालते हैं? हम जानते हैं m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। अभी हमने इससे पहले बताया था। हम ऐसा भी बोल सकते हैं व्हेन एंगल आर वेरी स्मॉल,
एंगल्स आर वेरी स्मॉल, जब कोण बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, जब एंगल बहुत छोटे होते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, एम इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा हो जाएगा। ऐसा हमने कई जगह देख रखा है, जब साइन साइन ए बोल सकते हो या साइन बी बोल सकते हो, हमारे साइन आई और साइन आर हमारे क्या हो जाते थे, आई अपॉन आर हो जाते थे। वैसे हम उल्टा कर सकते हैं, जब एंगल बहुत छोटे होते हैं तो एम इक्वल टू क्या कर सकते हैं, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा कर सकते हैं। हमें कहीं से भी बीटा अल्फा की वैल्यू मिल जाए हमारा काम हो जाएगा। हम एक ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल कौन कौन सा, सबसे पहले लेते हैं ये वाला ट्राइंगल, कौन सा, ए डबल डैश ओ बी डैश, ए डबल डैश ओ बी डैश। देखो ए डबल डैश ओ बी डैश हमने लिया, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा यदि हम बात करते हैं किसकी, हमारे पास टेन थीटा में, हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का, ठीक है। टेन थीटा हमारा जो होता है मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हमारे पास, ये ए डबल डैश बी डबल, हम बोलेंगे टेन अल्फा, अभी पहले क्या निकलेगा हमारे पास, अल्फा निकलेगा, टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, ए डबल डैश बी डैश, बेस क्या अपने पास, ओ बी डैश, क्या है हमारे पास, ओ बी डैश। ऐसे हम ट्रायंगल अपने एक काम और कर सकते हैं, देखो यहाँ पर टेन अल्फा इक्वल टू, हम देख पा रहे हैं ए डबल डैश बी डैश हमारे पास ए डैश बी डैश के इक्वल हो रहा है, क्या किसके, नहीं सॉरी ए बी के इक्वल, किसके इक्वल, ए बी के इक्वल। देखो ए डबल डैश बी डैश हमारे ए बी के इक्वल है डायग्राम से, तो हम कर सकते हैं ए बी अपॉन ओ बी, जिसको दिया हमने इक्वेशन नंबर 2, क्या दिया हमने, इक्वेशन नंबर 2 दिया। अब मान लेते हैं एक ट्रायंगल और ले लेते हैं, जो कि हमारा किसके लिए बनाएगा, इमेज के लिए बनाएगा। इन ट्रायंगल कौन कौन सा, ए डैश, क्या बोल सकते हो, सॉरी ये वाला है ए ओ बी, कौन सा ले रहे हैं, ए ओ बी, ए ओ बी। ट्रायंगल ए ओ बी को हमने जैसे लिया तो हम क्या देख पा रहे हैं, ए ओ बी को हमने लिया क्योंकि हमने छोटा वाला लिया ए ओ बी, क्योंकि हमारा ए बी तो हमारा क्या कहलाएगा, बीटा कहलाएगा, तो हम ले लेते हैं टेन बीटा इक्वल टू, ये क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हम देखेंगे ये होगा हमारे पास ए बी ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी, क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ओ बी। इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। क्या हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 से टेन अल्फा टेन बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर पुट कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, m इक्वल टू टेन बीटा ए बी अपॉन ओ बी, ना ये लिखा अपने ए बी अपॉन ओ बी अपॉन टेन अल्फा, इसमें रख रहे हैं देखो टेन अल्फा, टेन अल्फा की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन ओ बी डैश। सही करके एक बार लिख लेते हैं, ए बी अपॉन ओ बी मल्टीप्लाई ओ बी डैश अपॉन ए बी, ए बी से ए बी काट दो तो एम इक्वल टू क्या आएगा, ओ बी डैश अपॉन ओ बी। ये हमारे पास आ गया है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यदि हम वैल्यू को रखते हैं यहाँ पर निकालते हैं तो हम देख पा रहे हैं ओ बी की जो वैल्यू हमारे पास आएगी बाय साइन कन्वेंशन से माइनस का यू आएगी, और हमारे पास ओ बी डैश की वैल्यू जो आएगी बाय साइन कन्वेंशन से माइनस का डी आएगी, क्योंकि लेफ्ट साइड में सभी माइनस के होते हैं। ओ बी डैश की वैल्यू क्या पुट करते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं कि ओ बी डैश की जो वैल्यू है माइनस का डी, ओ बी की वैल्यू हमारे पास माइनस का यू पुट करते हैं। एम इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का डी माइनस का यू, माइनस से माइनस कट जाएगा तो एम इक्वल टू क्या आएगा, डी अपॉन यू हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एम इक्वल टू डी अपॉन यू हमारा आ जाएगा। ये तो हमारे पास मैग्निफिकेशन थी, क्या निकाल दी हमने, सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर को हमने निकाल दी। अब इसकी दो कंडीशन बनती हैं, जब ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस पर रखा हो या जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रखा हो। हम दोनों कंडीशनों को निकालते हैं, क्या करते हैं, दोनों कंडीशनों को निकालते हैं। तो आइए यहाँ पर निकालते हैं, या एक बार देख लेते हैं कि कहाँ तक आ रहा है, उसके बाद निकालते हैं। देखिए यहाँ आज आ रहा है तो अपन यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है। अब डायग्राम का हम अपना नहीं है, डायग्राम को अपन हटा देते हैं।
या इतना आपने कर लिया ना, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हमारा क्या आ गया है, m इक्वल टू डी अपॉन यू। इसको जो भी इक्वेशन 4 है 4 दे दो, 3 है 3 दे दो। अब कंडीशन फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज लीस्ट डिस्टेंस, जब ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस पर हो, जब वस्तु निम्नतम दूरी पर हो, तब क्या हो जाता है, तब हमारे पास जो हमारा v होता है वो हमारे पास किस में बदल जाता है, d में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, माइनस का d में, सॉरी u जो होता है वो माइनस का u में कन्वर्ट हो जाता है। हमने क्या बोला, v किस में बदल जाता है, माइनस के d में। u किस में बदल जाता है, हमारे पास किस में बदल जाएगा, माइनस का u में, क्योंकि हमारी इमेज इधर ही बन रही है ना, इसलिए माइनस का हुआ है। तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v की वैल्यू क्या है, माइनस का d माइनस 1/ माइनस का u। फाइनली देखते हैं तो 1/f इक्वल टू जाएगा माइनस का d प्लस का 1/u। थोड़ा और आगे चला जाए, क्या कर सकते हैं, d का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई d बोथ साइड, मल्टीप्लाई d बोथ साइड, दोनों तरफ d का गुणा, d का गुणा दोनों तरफ करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, 1/d/f इक्वल टू d/ माइनस का d प्लस d/u। फाइनली इससे कट जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, तो d/f इक्वल टू माइनस का 1 प्लस d/u। हमें क्या चाहिए, d/u चाहिए, इसको उधर ले आते हैं, d/f प्लस 1 बराबर d/u। फाइनली d/u इक्वल टू क्या आएगा, d/f प्लस 1। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस पर रखा है तो हमारी मैग्निफिकेशन क्या आएगी, d/u इक्वल टू d/f प्लस 1। ये हमारी डिस्टेंस आने वाली। करा कैसे है, जब लीस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमारे पास v किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस का d में, u किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस का u में, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस हमारी क्या मानी जाती है, 25 सेंटीमीटर। 1/f करके लगाएंगे फॉर्मूला, वैल्यू पुट करेंगे, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। कंडीशन नंबर 2 हमारी कहती है, when object is infinity, when object is infinity, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर होगी तो क्या बोलेंगे, जब कभी भी वस्तु हमारी अनंत पर होती है तो कुछ नहीं करना होता है, u हमारा f में कन्वर्ट हो जाता है। किस में बदल जाता है, u f में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारी चीजें हम डायग्राम देख सकते हैं, जो हमारे पास हम बोल सकते हैं कि जब इन्फिनिटी पर होगा तो हम ऐसा मानते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाती है, फोकस के बराबर हो जाती है। हम पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर कितने से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 4। समीकरण 4 से हम क्या देखेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो m इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, d/f हमारा आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास दोनों कंडीशन हमने कर ली हैं। एक में हमारे पास जो कंडीशन आई है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास है d/u इक्वल टू d/f प्लस 1, एंड सेकंड कंडीशन में m इक्वल टू d/f हमारे पास आ चुका है। तो ये था हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आने के चांस बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि पिछले साल नहीं आ जाए तो इस साल आने के चांस बहुत ज़्यादा बनते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से इसको कवर करना है। तो आज के लिए इतना ही रहा, अगले वीडियो फिर मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो पर लास्ट तक ऐसे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।